Hello 10th class. In today's class we will read two stories about flying. Student, this chapter is divided into two parts. His first flight or black aeroplane. So in today's class we will read his first flight. This chapter is written by Liam O'Flaherty. He is a very well known writer and he is a very well known story writer. Student, sometimes in our family when a small child tries to raise up or he wanted to stand, at that time many of times he fell down, but our family members support him to stand. So just like in simple story, in this chapter we will read about a story of seagull who is alone here and a small bird. So when he was stood alone on a lash is a simple word, a narrow horizontal shelf. In other word we can say एक चट्टान का ऐसा उभरा हुआ या रॉक का ऐसा उभरा हुआ पार्ट जिस पे कि आराम से हम खड़े हो सकते हैं. तो द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लैश. जो यंग सीगुल था वो अकेला वहाँ लैश पर खड़ा हुआ था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके जो ब्रदर्स थे और उसके सिस्टर वो ऑलरेडी वहाँ से फ्लाई कर चुके थे एक दिन पहले. He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lash, लेकिन किसी भी तरह से बेचारा वहाँ से उठा और उसने थोड़ा सा वो आगे मूव किया एंड उससे जो लैश का किनारा था उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की उसने. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. जैसे ही उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ब्रिंक की तरफ आया, ही बिकेम अफ्रेड, वो डरने लग गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनेथ. Why he was afraiding? He was afraiding to the expanse of sea. To see the expanse of sea. जो समुद्र दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ था नीचे, उसको देख करके उसके किनारे को, समुद्र के किनारे को जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, उसको देख करके वो डर गया. And it was such a long way down, miles down. It means वो जो sea था, it was too much under. इतना नीचे था, इतना जिस लैश पर वो खड़ा हुआ था उससे काफ़ी नीचे था. तो ये सीन देख करके वो डर गया. He felt certain that his wings would never support him. He was thinking that his wings will never support him. उसके जो wings हैं वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे. ये सोच करके उसे डर लग रहा था. So he bent his head and ran away back to the little hole. इसलिए उसने अपने सिर को अपने नीचे किया. He bent his head, उसने अपने सिर को नीचे किया and ran away from there and he went to the hole. वो वहाँ से भाग जाता है और उस होल में चला जाता है जहाँ पे उस लेज में एक होल बना हुआ था जहाँ उसने प्रीवियस नाइट बिताई थी. He slept at night. जो कल की रात उसमें सोया था. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, even जब while his elder brother and his sister whose wings were far shorter than his own, वो सिस्टर जिसके विंग्स उससे भी काफ़ी छोटे थे, ran to the brink, वो ब्रिंक की तरफ यानी कि किनारे की तरफ वो दौड़ गए थे. flapped their wings, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए and flew away. यानी कि all these activities were just done by his brother and sister, but still he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. When his brother and sister flew away from there, he already stood there. वो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था. Because he was failed to muster up, क्योंकि वो अपने करेज को कलेक्ट करने में, मस्टर्ड अप मीन स्टूडेंट कलेक्ट करना, मस्टर्ड अप मीन कलेक्ट करना. तो वो अभी भी अपने जो करेज को, अपने साहस को कलेक्ट नहीं कर पा रहा था. दैट टेक प्लंग, वो जिससे कि वो छलांग लगा सके, और वो नहीं उछल पाया. विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट, जिससे वो ऐसा लग रहा था कि वो निराश हो गया है. डेस्परेट मीन होता है निराश हो जाना. मतलब ही वॉज लुकिंग एट, इट मीन्स ही वॉज लुकिंग होपलेस. वो निराशावादी लग रहा था, निराश लग रहा था. हिज फादर एंड मदर कम अराउंड, उसके जो फादर एंड मदर थे वो उसके चारों तरफ आ रहे थे, वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे. कॉलिंग टू हिम श्रीली,
वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। शार्पली हिज फादर एंड मदर केम नियर टू हिम, उसके फादर मदर उसके पास आए। दे वर कॉलिंग हिम शार्पली, उसको ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहे थे। अब वो ब्रांडिंग हिम, उसको स्कॉल्ड कर रहे थे। अब ब्रांडिंग मीन स्कॉल्ड, तो वो उसको डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, दहाड़ रहे थे, उसे धमका रहे थे। थ्रेटनिंग मीन धमकाना। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लैस अनलेस ही फ्लू अवे। Why they were doing so? They were calling him sharply, they were scolding him, they were threatening, because they were saying if he would not fly, अगर वो नहीं जाएगा, अगर वो नहीं फ्लाई करेगा, they will leave him alone on this lash, वो उस लैश पर उसको अकेला छोड़ देंगे अगर वो फ्लाई नहीं करता। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी लाइफ को बचाने के चक्कर में वो उसने वहाँ से मूव ही नहीं किया। दैट वॉज 24 hours ago, ये तो सब कुछ जो हुआ था वो 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से लेकर यानी कि 24 घंटे से अब तक कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister। एक दिन पहले whatever he do, एक दिन पहले वो बस देखता ही रहा। क्या देखता रहा? that his parents were flying with his brother and sister। एक दिन पहले वो पूरे दिन यही देखता रहा कि उसके जो पेरेंट्स थे they were flying with his brother and sister, उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके भाई और सिस्टर के साथ फ्लाई कर रहे थे। परफेक्टिंग them in the art of फ्लाइट, वो उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को परफेक्ट बना रहे थे फ्लाइंग करने की आर्ट में। कैसे फ्लाई किया जाता है ये उसको सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, एंड दे वर ऑल्सो टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव, वेव्स के ऊपर कैसे बचा जाता है, वेव्स को टच करके कैसे निकला जाता है। ये सब बातें उसके पेरेंट्स उसके सिस्टर और ब्रदर को सिखा रहे थे। और सिखा रहे थे कि हाउ टू डाइव फॉर फिश, और ये भी सिखा रहे थे कि फ़िश को कैसे कैच किया जाता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। उसने देखा कि उसके भाई ने he had seen in fact वास्तव में he had seen his old brother, वास्तव में उसने देखा कि उसके भाई ने एक herring is such kind of fish, herring here is such kind of fish, एक fish होती है, एक smooth fish। उसने देखा he had seen, उसने देखा कि उसके भाई ने एक herring fish पकड़ी है and he was eating it, और वो किस तरह से उसे खा रहा था। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, and when his brother caught herring fish and he devoured it, and when he was eating it, at that time he stood on a rock, वो उस समय रॉक पर खड़ा हुआ था। and his parents were taking round over there and they were feeling proud। जब वो उसके भाई ने ये हरकत की, जिस तरह से उसने हैरिंग फिश पकड़ी और जैसे वो खा रहा था, एट दैट टाइम हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे, दे वर फीलिंग प्राउड एंड दे वर टेकिंग राउंड ओवर देयर, और वहाँ पे खुशी से वो राउंड ले रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू। उस दिन सुबह वो फैमिली प्लेट्यू पर चली गई थी। एंड ऑल द मॉर्निंग में ही द होल फैमिली, पूरी फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू। At the morning time, the whole family just went to the big plateau. Big plateau, upper part of a land. Big plateau mean क्या होता है बच्चों? जो किसी भी अर्थ का जो अपर पार्ट होता है, थोड़ा सा अर्थ से ऊपर उभरा हुआ होता है। तो in front of the ledge where was the small seagull, in front of that there was a plateau। उसके सामने एक plateau था। तो जो whole family थी उस plateau पर चली गई थी। midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice, and the whole family was calling him cowardice। वो जो पूरी फैमिली थी वो उसे cowardice कह रही थी। क्यों कह रही थी? because they wanted to encourage him, वो उसको encourage करना चाहते थे। नॉर्मली हमारी फैमिलीज़ में भी जो ऐसे ही होता है कि अगर कोई बच्चा कुछ सीखना चाहता है, हम चाहते हैं कि कोई कुछ सीखे, तो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम उसको कुछ दूसरे शब्द बोल करके उसे हम एनकरेज करते हैं। तो लाइक दिस हिज फैमिली वॉज ऑल्सो
गिविंग हिम लॉट ऑफ टॉन्ट्स, सो दैट्स वाई दे वर कॉलिंग हिम कॉवर्ड्स, उसको कॉवर्ड कह रहे थे, कायर कह रहे थे, सो दैट ही कुड ईजली फ्लाई फ्रॉम दैट लेज. वॉट हैपन दैट द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. जो सन था वो ऊपर आ चुका था. इट मीन दैट वॉज अ नून टाइम. ब्लेजिंग हिज लेज दैट फेस द साउथ. ब्लेजिंग हियर मीन, ब्लेजिंग मीन गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी बिकॉज द सन वॉज असेंडिंग द स्काई एंड हीट वॉज इंक्रीजिंग अलॉट. बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बिकॉज ही couldn't eat anything else. उसने कुछ प्रीवियस नाइट से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी. He stepped slowly out to the brink of the ledge. He stepped slowly. It means what did he do? He took few of the steps forward. उसने कुछ स्टेप आगे लिए. कहाँ लिए? ब्रिंक की तरफ. ब्रिंक मीन किनारे की तरफ. वो जो लैज था, जिस लैज पर वो था, उस लैज पर कुछ स्टेप्स उसने आगे लिए. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. He took few steps towards the brink of the ledge and he stood on a one leg. एक पैर पर वो खड़ा हो गया. And he hidden the another one in his wing. और दूसरा पैर उसने अपने पंख में छिपा लिया. He closed one eye. उसने अपनी एक आंख बंद की. Then the other. फिर उसने दूसरी बंद की. And pretend to be falling asleep. फर्स्ट ही क्लोज्ड हिज वन आई. पहले उसने अपनी एक आंख बंद की, फिर उसके बाद उसने दूसरी बंद की. ही वॉज प्रिटेंडिंग. प्रिटेंडिंग मीन स्टूडेंट, प्रिटेंडिंग माने शो ऑफ करना. उसे ऐसे शो कर रहा था जैसे कि वो नींद में गिरने वाला है, जैसे उसे नींद आ रही हो. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. दे इज हियर फॉर पेरेंट्स. व्हेन ही वॉज डूइंग सच अ फंक्शन, स्टिल हिज फैमिली डिडंट नोटिस. अभी भी उसकी फैमिली ने नोटिस नहीं किया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing. Dozing mean नींद में. उसने देखा कि उसके जो सिस्टर्स हैं, उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर हैं, they were sleeping on the plateau. वो उस प्लेट्यू पर सो रहे हैं. With their heads sunk into their necks. और उन्होंने जो उनके जो सिर हैं वो उनकी नेक के अंदर फंसे हुए हैं. मतलब उन्होंने जो अपने सिर हैं वो नेक की तरफ कर रखे हैं. And they all are sleeping. ये सीन उसने देखा. His father was preening the feathers on his white back. Preening here, to ready, अपने आप को तैयार करना. And what his father doing? His father was preening the feathers. उसके जो फादर थे अपने feathers को, अपनी जो white back थी उसको पीछे से रगड़ के उसे साफ कर रहे थे. It means he was preparing for fly. वो fly के लिए तैयार हो रहे थे. Only his mother was looking at him. When the other family members were busy in their work, at that time only his mother was looking at him. जब खाली उसकी मदर ही उसकी तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. High hump mean upper part of the plateau. वो कहाँ खड़ी हुई थी? She was on the upper part of a plateau. Her white breast thrust forward. और उसके जो आगे वाला पोर्शन था, white जो आगे वाला पोर्शन था, it was just forward towards the cliff, towards the plateau. उसका जो आगे वाला पोर्शन था ये आगे बढ़ा हुआ था, आगे झुका हुआ था. Now and again then she tore at a piece of fish. फिर उसने एक फिश का एक पीस फाड़ा. That lay at her feet. जो कि उसके पैरों में पड़ा हुआ था. And then scraped each side of her beak on the rock. क्या किया उसने? He took a piece of the fish. She torn it, which was under of her feet. जो उसके पैरों में फंसा हुआ था. Then she scraped mean होता रगड़ना. Then after that she scraped her beak on the rock. फिर उसके बाद उसने अपनी जो चोंच थी, अपनी जो बीक थी, वो दोनों साइड से रगड़ी. कहाँ रगड़ी? रॉक पर. The sight of the food maddened him. ये जो सीन था, जिस तरह से उसकी मदर ने जो किया, जो एक्टिविटी उसकी मदर कर रही थी, all these sight made the little seagull mad. How he loved to tear food that way. उसे इस तरह से फूड को फाड़ना कितना अच्छा लगता है. Scraping his beak. उसे अपनी बीक को नीचे रगड़ना कितना अच्छा लगता है. Now and again to wet it. और अब
उस फिर से वो उसी तरह से उसको लेना चाहता था, उसी तरह से मतलब जिस तरह से उसकी मदर कर रही थी, कि जिस तरह से उसकी मदर खाना फाड़ रही थी, उसे ये जिस तरह से उसकी मदर हरकत कर रही थी वो सब उसको अच्छा लगता था, कि किस तरह से उसकी मदर ने वो पीस ऑफ फिश फाड़ा है, किस तरह से वो उसको अपनी जो बीक है उसको नीचे खुरच रही है, और किस तरह से वो शार्प कर रही है. वैट इज मीन शार्पन हियर, वैट इज़ अ वर्ड हियर, वैट मीन टू शार्प. किस तरह से उसने अपनी बीक को शार्प किया है. So 10th class student, and now this ends. For the further information, further explanation, I will meet in the another class. So for it you have to just check the second part, you have to see my second video. Hello 10th class.